नाज़रीन इकराम, वो यहूदी आलिम जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ की तो इसकी जुबान सीने तक लटक गई। बलम बिन बौरा इतना गलीज शख्स था कि इसे कुरान करीम में कुत्ता कहकर पुकारा गया है। इस शख्स ने कौन कौन से गुनाह किए और इसकी मिलने वाली लाश को अल्लाह ने कैसे इबरत का निशान बनाया, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन मौजू का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। नाज़रीन, बलम नामी एक शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक बहुत बड़ा आलिम और आबिद और जाहिद था और इसको इसमें आजम का भी इल्म था। ये अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्शे अजम को देख लिया करता था। इस यहूदी आलिम की दुआएं बहुत ही जल्द कबूल हो जाया करती थी। इसके शागिर्दों की तादाद बहुत ज्यादा थी। ये बात मशहूर है कि इसकी दरसगाह में तालिबे इल्मों की सिर्फ कलम और दवात की तादाद 12,000 थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौमे जबारीन से जहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बलम बिन बौरा की कौम इसके पास घबराई हुई आई और कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा और निहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर हमरा आवर होने वाले हैं और वो ये चाहते हैं कि हमें हमारी जमीनों से निकाल कर ये जमीन अपनी कौम यानी कि बनी इसराइल को दे दें। इन्होंने बलम से कहा कि तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ करो कि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाएं और क्योंकि तुम्हारी दुआएं बहुत ही जल्द कबूल होती हैं इसलिए ये कौम तुमसे दरख्वास्त करती है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बदुआ करो। ये सुनकर बलम बिन बौरा कांप उठा और ये कहने लगा कि तुम हलाक हो, खुदा की पनाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और इनके लश्कर में मोमिनों और फरिश्तों की जमात है। मैं भला इनके लिए बदुआ कैसे कर सकता हूँ? लेकिन इसकी कौम ने रो रो कर बहुत इसरार किया, जिस पर बलम बिन बौरा ने ये कहा कि इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे इजाजत मिल गई तो मैं बदुआ कर दूंगा। मगर इस्तिखारा करने के बाद जब इसको बदुआ की इजाजत ना मिली तो इसने अपनी कौम को साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर मैं बदुआ करूंगा तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। इसके बाद इसकी कौम ने बहुत से हदिये मालो दौलत इसकी खिदमत में पेश किए और इसके बाद शदीद इसरार किया और इसकी तारीफों के इतने पुल बांधे और इसको अपनी बातों में लाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा आली मकाम और मर्तबे वाला बना दिया। और यहाँ तक कि बलम बिन बौरा तकब्बुर में आ गया और इस पर हिर्सो लालच का भूत सवार हो गया। मालोजर की हिरस और तकब्बुर की वजह से वो अपनी गदी पर सवार होकर बदुआ के लिए चल पड़ा। रास्ते में बार बार इसकी गदी ठहर जाती और मुंह मोड़कर भागना चाहती, मगर ये इसको मार मार कर आगे बढ़ता रहा। यहाँ तक कि इस गदी को अल्लाह ताला ने गोयाई की कुव्वत अता फरमाई। गदी ने इससे कहा कि अफसोस ए बलम बिन बौरा, तू कहाँ और किधर जा रहा है? देख मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते हैं और मेरा मुंह मोड़कर मुझे पीछे धकेल रहे हैं। ए बलम बिन बौरा, अल्लाह तुझे नेस्तो नाबूद करे। तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात के लिए बदुआ करेगा। गदी की तकरीर सुनकर भी बलम बिन बौरा वापस ना हुआ और यहाँ तक कि आसमान नामी पहाड़ पर आ गया और बुलंदी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को अपनी निगाहों से देखने लगा। इसको तकब्बुर और मालो दौलत की लालच में इसने बदुआ शुरू कर दी। लेकिन अल्लाह ताला की शान कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बदुआ करता मगर इसकी जुबान से इसकी कौम के लिए बदुआ जारी हो जाती। ये देखकर कई मर्तबा इसकी कौम ने इसे टोका कि ए बलम, तू तो उल्टा अपनी कौम के लिए ही बदुआ कर रहा है। तो इसने कहा कि ए मेरी कौम, मैं क्या करूं? मैं बोलता कुछ और हूँ और मेरी जुबान से कुछ और निकलता है। और फिर अचानक इस पर ये इजाबे इलाही नाजिल हुआ कि देखते ही देखते इसकी जुबान सीने तक लटक गई। प्यारे दोस्तों, इस वक्त बलम बिन बौरा ने अपनी कौम से रोकर कहा कि अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों ही बर्बाद हो गई हैं। मेरा ईमान जाता रहा और मैं अल्लाह के इज़ाब में गिरफ्तार हो गया। अब मेरी और कोई भी दुआ कबूल नहीं हो सकती। मगर मैं तुम लोगों को एक मकर की चाल बताता हूँ। अगर तुम लोग ऐसा करो तो शायद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को शिकस्त हो जाए। अगर तुम लोग हजारों खूबसूरत औरतों को बेहतरीन पोशाक और जेवरात पहनाकर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दो। अगर इनमें से एक आदमी भी जना कर लेगा तो पूरे लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। और चुनाचा बलम बिन बौरा की कौम ने इसके बताए हुए मकर का चाल बिछाया और बहुत ही खूबसूरत औरतों को बना सवार कर बनी इसराइल के लश्कर में भेज दिया। यहाँ तक कि बनी इसराइल का एक रईस लड़की के हुस्नो जमाल पर दीवाना हो गया और इसको अपनी गोद में उठाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आ गया और इसने फतवा पूछा कि ए अल्लाह के नबी, ये औरत मेरे लिए हलाल है या हराम? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खबरदार, ये तेरे लिए हराम है और तू फौरन इसको अपने से अलग कर दे और अल्लाह के इज़ाब से ठहर। मगर इस रईस पर गलबत शहवत ऐसा सवार था कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के फरमान को ठुकरा कर इस औरत को अपने खेमे में ले गया और जिना की तरह मुर्तकिब हुआ, जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे मना किया था। नाजरीन, इस गुनाह की नहूसत का असर ये हुआ कि बनी इसराइल के लश्कर में अचानक ताउन की वबा
پھیل گئی اور تھوڑی ہی دیر میں 70,000 آدمی فوت ہو گئے اور سارا ہی لشکر تتر بتر ہو کر شکست کھا گیا اور ناکام اور نامراد ہو کر واپس لوٹ گئے، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر بہت ہی گہرا صدمہ پہنچا۔ دوسری جانب بلعم بن بورا بارگاہ الہی میں محروم ہو چکا تھا، آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ یہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعے کو قرآن کریم میں ان الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے، اور اے محبوب انہیں اس کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ اس سے صاف نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پر پکڑا گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، اگر اس پر حملہ کریں تو وہ زبان نکالے اور اگر چھوڑ دیں تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، تو تم ان کو نصیحت سناؤ کہ وہ دھیان کریں۔ دوستو، حال ہی میں اردن کے ایک علاقے میں ایک لاش کو دریافت کیا گیا ہے جسے بلعم بن بورا کی لاش بتایا جا رہا ہے۔ معائنے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ایک لاش نہایت ہی اچھی حالت میں ملی جو کہ 3000 سال گزرنے کے بعد بھی صحیح سلامت تھی، اور پھر کاربن ڈیٹنگ کرنے کے بعد اس لاش کو بلعم بن بورا سے جوڑ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اللہ نے اسے عبرت کے نشان کے طور پر محفوظ رکھا، اور تاہم حقیقت کا کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ یہ لاش کس کی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ بعض انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے بلعم بن بورا کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی اور پھر بھی اس کو اتنی ذلت میں کیوں مارا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی بھی شکر ادا نہیں کیا، اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو ضائع نہ کرتا اور اس کو دونوں جہانوں میں اس طرح سے ذلیل و خوار نہ کرتا۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ان عالموں اور لیڈروں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو مالدار یا حکومتوں سے پیسے لے کر خلاف شریعت باتیں کرتے ہیں اور جان بوجھ کر اپنے دین و ایمان کا سودا کرتے ہیں، اور یہی کام بلعم بن بورا نے کیا تھا اور اس کا انجام سب کے سامنے ہے۔ وہ مال و دولت کے لالچ میں گرفتار ہوا اور دانستان اللہ کے نبی کے لیے بددعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس پر ایسا غضب اترا کہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہو کر اس طرح مردود ہو گیا اور ساری عمر کتے کی طرح لٹکتی ہوئی زبان لے کے پھرتا رہا اور آخرت میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ لہٰذا ہر مسلمان خصوصاً علماء اور مشائخ کو مال و دولت کی حرص و لالچ کے جال میں بالکل بھی نہیں پھنسنا چاہیے اور ہرگز مال کی تمام بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی تلوار اپنے سروں پر لٹک رہی ہے۔ مسلمان اگر کفر کے مقابلے میں کامیاب اور فتح ہونا چاہتا ہے تو ہر وقت گناہوں اور بدکاریوں کی نحوست سے بچتے رہنا چاہیے، ورنہ اللہ کی مدد ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کو صرف اور صرف ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی میری آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔